इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम से पहले ही दिन ज्योग्राफी की बुक्स उठा रहे हो आप, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लीज ये आपके लिए नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपका जो अपकमिंग हमारा एग्जाम है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2024 का, तो आपका कब है? 26 ऑफ मई को हमारा एग्जाम रहेगा। कितना रफली मैं बात करूं तो भी लेस देन 4 मंथ, जब तक आप पे वीडियो पहुंचेगा तब तक मे बी लेस देन 4 मंथ हमारे बचे हैं इस एग्जाम के लिए। 3.5 मान के चलिए। तो 100 डेज के अंदर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करोगे, कितना वेटेज रहता है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी हो गया आपका, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बिना कवर किए अच्छे से आप एग्जाम में नहीं जा सकते। अगर इनके भी आप एटलीस्ट 60% क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा 100 डेज का प्लान रहेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि 2023 की मैं बात करूं तो ओवरऑल 16 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से ही आए थे। 2022 में लगभग 13 क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज कई सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग हो जाती है। कोई एक क्लियर लाइन नहीं है कि जैसे ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया, ये ज्योग्राफी का हो गया, तो वो वेरी कर सकता है नंबर आपका। 2021 में हमारे 10 क्वेश्चन देखे गए थे ज्योग्राफी से, 2022 में भी 10 देखे गए थे 2019 में। तो आप एक रफली आइडिया मान के चलिए कि 10 से 15 के बीच में आपके हर साल सवाल हमारे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। और इजी समझ में आता है, बहुत आसानी से समझ में आता है। एक बार अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में मेनली कॉन्सेप्ट्स ही हैं, कुछ फैक्चुअल भी है, नो डाउट रटना भी पड़ेगा आपको, बट अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं ही है, वो आप इजीली कवर अप कर जाएंगे। ओके, तो एक रफली मैंने डे वाइज डिवाइड कर रखा है। लास्ट 10 ईयर का ये एनालिसिस है, सॉरी हाँ, लास्ट 10 ईयर का ये हमारा एनालिसिस है। इंडियन मैपिंग से जो लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन का वेटेज रहा है, 40 to 45 क्वेश्चन आए हैं। तो इंडियन मैपिंग एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो मेरा मानना है कि 20 डेज आपको इस टॉपिक के लिए देने होंगे और अच्छे से आप कवर कर जाओगे। एग्रीकल्चर, कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, कौन सी रबी फसल है, कौन सी खारिफ फसल है, सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कौन हमारा देश किस फसल में सबसे ज्यादा नंबर पे रहता है प्रोडक्शन के, ठीक है, कंजप्शन के। तो एक एग्रीकल्चर टॉपिक हो गया जिससे आपके 35 to 40 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसको आप 10 डेज में कवर कर सकते हैं। इंडियन रिसोर्सेज की बात करूं एंड एज वेल वर्ल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चंस हमारे बने हैं लास्ट 10 ईयर्स में। 10 डेज आप देंगे, आपका कवर अप हो जाएगा। वर्ल्ड मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड की आपको मैपिंग याद करनी होगी। 20+ क्वेश्चंस आपके इससे बनते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है आपको, 20 डेज। पहले से डेफिनेटली आप पढ़ चुके हैं। एक बात और मैं क्लियर यहाँ कर दूं, ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम से एग्जाम देने की सोच रहे हैं। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बोल सकते हो आप, एक रिवीजन स्ट्रेटेजी रहेगी ये हमारी, ठीक है। क्या रहेगा? इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम से पहले ही दिन ज्योग्राफी की बुक्स उठा रहे हो आप, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लीज ये आपके लिए नहीं है, ऑनेस्टली। क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है, 15 to 20 क्वेश्चन देखे गए हैं लास्ट हमारे 10 ईयर में। 10 दिन दीजिएगा। क्लाइमेटोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, ये तो मेनली कवर अप हो जाएगा। बेसिक ज्योग्राफी की जितनी भी टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आपको तैयार होने ही चाहिए। इसके बिना तो ज्योग्राफी का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, 15 डेज दीजिएगा, हो जाएगा। 15 डेज में सोलली नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को देने, भाई और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आप साथ में लेके पढ़ोगे ना। सिर्फ ज्योग्राफी के बलबूते पे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हमारा। और सीसेट, ये तो अपने आप में और ही बड़ा बाप है, इसको टाइम नहीं दिया तो ये तो ले डूबेगा, कितनी भी आप स्कोर कर लो। ओशियनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, इन दोनों टॉपिक को मैं कहूंगी 5 to 10 क्वेश्चन देखे गए इससे, इसमें लगभग 5 है, तो दोनों को आप 5 दिन में कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बात करूंगी इनको कवर अप क्या, मतलब मेनली इसमें पढ़ना क्या है आपको। देखिए, रिवर्स, लेक्स और हिल रेंजेस, आइलैंड, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन मैपिंग की बात करो तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें भी वही आप पढ़ेंगे जो करंट से रिलेटेड होता है। भी कहते हैं कि करंट अफेयर में जो भी स्टैटिक का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेनली वो आता है जो हमारे करंट में न्यूज चल रही होती है। क्रॉप्स, सॉइल्स, एग्री टेक्नोलॉजी, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स हो गए, तो ये हम साइंस एंड टेक का टॉपिक भी मान सकते हैं, बट आप ज्योग्राफी का भी मान सकते हो। अभी जो नैनो फर्टिलाइजर्स की रिपोर्ट आई है लास्ट
2 ईयर में जब हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया है तो देखा गया है कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए। हमारी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही क्या कर गया है, घट गया है, डिक्रीज किया है। जबकि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवॉल्यूशन आ जाएगा, एक छोटी सी बॉटल नैनो पार्टिकल्स, वो आपने पढ़ा होगा, अभी मैं उसको नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। रिसोर्सेज में जैसे मेटल्स हो गए, एनर्जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सब पढ़ेंगे आप। मेनली करंट पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, ओके। और जो हमने वर्ल्ड मैपिंग की बात कर रहे थे, देखो सेंट्रल एशिया में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, हमेशा बना रहता है। 2023 का भी आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन बने थे। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में आपके कूप्स होते ही रहते हैं, इस बार भी आपका पूछा गया था, ठीक है। जैसे गेबॉन वगैरह में हमारा इसी साल कूप्स हुए, तो पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सेंट्रल एशिया, तो ये कुछ फेवरेट टॉपिक हैं वर्ल्ड मैपिंग की मैं बात करूं, जहाँ पे पूछे जाते हैं आपके सवाल, ओके। बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ये आप पढ़ के जाओगे। वेजिटेशन, क्लाइमेट, विंड के क्या टाइप्स हैं, कैसे पैटर्न रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। हमारे ओशियन करंट, कोल्ड करंट, कहाँ कौन सा ओशियन करंट हमारा फ्लो करता है, रिसोर्सेज वगैरह, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ के जानी है। और ओशियन करंट वगैरह, रिसोर्सेज, जैसे चाइना अपना क्लेम करता रहता है, पढ़ा ही होगा आपने, 9 और 10 जो लाइन्स हैं अपना बनाता रहता है वो सारे। तो इसी तरीके से आपको करंट से पूरा रिलेट करना है। ये आपकी 100 डेज की स्ट्रेटेजी है। आई नो कि बहुत ज्यादा इसमें भसड़ एकदम मच चुकी है, ठीक है। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, ये कुछ स्ट्रेटेजी है। इसी तरीके से आप जाके देखो, कुछ रिजिड नहीं है ऐसा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि लाइक किसी टॉपिक को ज्यादा दिन दे दिए, किसी को कम दे दिए, कोई आपका पहले से तैयार है, मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। बट ओवरऑल इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी और हमारा 100 डेज के अंदर आपका पूरा ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी को बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका रिवीजन, ठीक है। 10 डेज मैंने इसमें रिवीजन के लिए रखे हैं, हम 10 दिन देंगे अपना रिवीजन करेंगे, बिकॉज बिना रिवीजन के जो भी पढ़ा है भाई वो दिमाग में कितना 20% रूल तो सुना होगा आपने, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो 10 दिन आपने जो भी चीजें पढ़ ली है उनको एक बार रिवाइज कर लो। एग्जाम से पहले तो 1-2 दिन करोगे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट 10 डेज और जितनी भी चीजें हमने 90 डेज में लास्ट पढ़ी है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो ये पूरी आपकी स्ट्रेटेजी थी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।